नाजरीन, आज मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाऊंगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि गांव में एक किसान के घर के बाहर तीन परदेसी बूढ़े मर्द आराम की गर्ज से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किसान की बीवी ने तीन परदेसी अफराद को देखा तो उसके दिल में आया कि ये तीनों लंबे सफ़र से आए लगते हैं, यकीनन भूखे होंगे। चनाचे वो इन्हें खाने की दावत देने गई। किसान की बीवी ने तीनों को खाने की दावत दी तो एक बूढ़ा बोला, क्या आपके घर में आपका शोहर या रिश्तेदार या कोई और मर्द मौजूद है? किसान की बीवी बोली, मेरा शोहर इस वक्त खेतों में हल चलाने गया है और वो शाम को वापस लौटेगा। बूढ़े ने औरत की बात सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते, क्योंकि हम सिर्फ उसी घर में खाना खाने जाते हैं जहां कोई मर्द मौजूद हो। बूढ़े के जवाब पर किसान की बीवी वापस घर लौट आई और अपने घर के कामों में मसरूफ हो गई। शाम को किसान खेतों से वापस आया तो उसने उन तीनों बूढ़ों को घर के करीब बैठा पाया तो अपनी बीवी से पूछा, ये तीनों परदेसी मेहमान लगते हैं, क्या तुमने इनसे खाने का पूछा? तो किसान की बीवी बोली, मैं इनसे पूछने गई थी, मगर ये तीनों किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाते जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। ये सुनकर किसान दोबारा उन तीनों के पास गया और बोला कि आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएं और खाने पर हमारे मेहमान बने, इससे हमें बहुत खुशी होगी। किसान की बात सुनकर बूढ़ा बोला, हम तीनों इकट्ठे तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आ सकते। तुम चाहो तो हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो और खाना खिला दो। किसान बूढ़े की अजीबो गरीब जवाब को सुनकर बोला, आप तीनों इकट्ठे तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? इस बात पर बूढ़े ने जवाब दिया, हम तीनों में से कोई एक जहां मौजूद हो, बाकी दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला, ये दौलत है और ये जिस घर में जाता है वहां के अफराद को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे की तरफ इशारा करके बोला, ये फतह है कि जिस घर में जाए इस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। और फिर बोला, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ भी चला जाऊँ वहाँ के मकीन और उनके दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं। इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान घर वापस आया और अपनी बीवी को बूढ़ों के जवाब से आगाह किया। उसकी बीवी बोली, हमें चाहिए कि हम दौलत को अपने घर खाने पर दावत दें ताकि हमारे पैसों की मुश्किलात हल हो जाएं। ये सुनकर किसान बोला, हमें पैसों से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें फतह को अपने घर खाने की दावत देनी चाहिए। किसान की बेटी जो करीब बैठी थी और दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी, बोली, अगर हम मोहब्बत को अपने घर बुला लें तो वो हमारे दिलों में इतना इत्मीनान भर देगी कि हमें दौलत और कामयाबी की परवाह ही ना रहेगी। दोनों मियाँ बीवी बेटी की बात से मुत्तफिक हो गए और किसान की बीवी ने किसान से कहा कि मोहब्बत को बुला के ले आओ। चनाचे किसान गया और बूढ़ों से कहा, आप में से मोहब्बत मेरे साथ तशरीफ़ ले आए ताकि हम इसकी मेहमान नवाजी कर सकें। ये सुनकर खिताब करने वाला बूढ़ा उठा और किसान के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो किसान ने देखा कि बाकी दो बूढ़े भी उसके पीछे चले आ रहे हैं। तो किसान ने पूछा, आप तीनों तो इकट्ठे नहीं जाते, अब क्या हुआ कि आप तीनों इकट्ठे आ गए? जिस पर आने वाले बूढ़ों ने जवाब दिया कि फ़कत मोहब्बत हम में से एक ऐसा फ़र्द है जिसके बारे में हमें हुक्म है कि जहाँ मोहब्बत तन्हा जाए वहाँ उसके पीछे पीछे चले जाओ। जी तो नाजरीन, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें लालच करते हुए दौलत या फिर शोहरत की गर्ज से इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए और हमेशा दुनिया में मोहब्बत से लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके घर में मोहब्बत होगी तो दौलत और शोहरत ये इंसान को नसीब हो ही जाती है। क्योंकि अगर इंसान का मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना या शोहरत पाना है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं बचता।